श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। थोड़ी आवाज कम कर देना, मैं डर डर के बोल रहा हूँ। बिजली है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? कि जब बल्ब में से प्रकाश आता है तो बिजली है। इसी प्रकार से हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं और योग्य दिशा में जा रहे हैं, इसका पता कैसे चलेगा? उसका कोई ना कोई इफेक्ट तो होना ही चाहिए ना। जैसे हम गए थे होटल में, आपके कहने से 5 स्टार होटल में, पूरा मेनू पढ़ लिया, एक एक शब्द, इसका कितना रेट है, इसमें क्या है, लेकिन पेट नहीं भरा। तो जैसे मेनू पढ़ने से पेट नहीं भरता, वो खाना पड़ता है तब पेट भरता है। इसी प्रकार से जो हमने सुना है सत्संग में, उसको यदि अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो वो केवल एक बोझा बन जाता है। तो असल में हम तो है सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन हमारे जीवन में जो प्राकट्य है वो कितना दुखी है। तो ये ध्यान में रखते हुए यहाँ कहते हैं, मुईचा तो पुरुषोत्तम संकल्पे जीवत्वाचा भ्रम संकल्प त्यागे ब्रह्म होय अनायसे पाहि। या तो थोड़ा कम करो ना, थोड़ी ज़्यादा और कम करो। हाँ आप ठीक है। मुईचा तो पुरुषोत्तम, पहले एसेंशियली हम लोग सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे पानी स्वभाव से द्रव के रूप में रहता है, वो पानी का स्वभाव है, स्वरूप है, वो बदलता नहीं। यदि हमने उसको जबरदस्ती से ठंडा करके उसका बर्फ बना दिया और बर्फ को छोड़ दिया, तो बर्फ का क्या प्रयत्न होगा? फिर पानी के रूप में वापस आने का। यदि हमने पानी को गर्मी लगाई, भाप बनाई, तो उस भाप का क्या प्रयत्न होगा? फिर द्रव के रूप में वापस आने का। इसी प्रकार से हम स्वरूप से ही आनंद स्वरूप है और उस आनंद के प्रति ही हम समर्पित हो जाते हैं। लेकिन ये अपना जो स्वरूप का आनंद है, उसको हमने गलत स्थान पर देखा है। देखो, हम सभी के सभी चाहते हैं आनंद, लेकिन इकट्ठी करते हैं वस्तु, व्यक्ति, संग्रह, संबंध, और इसीलिए दुखी हो जाते हैं। इसीलिए पहले ये स्वीकार करें, मुईचा तो पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का तात्पर्य है उत्तम पुरुष। अब हमको थोड़ा व्याकरण पढ़ाते हैं। संस्कृत की भाषा में यह जो 3 पुरुष होते हैं, जैसे अंग्रेजी में होता है, हिंदी में होता है, प्रथम पुरुष आप हो गए, मध्यम पुरुष वो हो गया तृतीय पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। संस्कृत में इन तीनों को भिन्न शब्दों से कहते हैं। जो थर्ड पर्सन है उसको संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं, और जो सेकंड पर्सन है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं, और जो फर्स्ट पर्सन है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। यदि मैं हूँ उत्तम पुरुष, तो मध्यम पुरुष आप और प्रथम पुरुष वो हो गए। यदि मैं नहीं है तो आप भी नहीं, वो भी नहीं। तो ये संपूर्ण जगत का आधार क्या है?
ये उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। देखो, तो यह जो उत्तम पुरुष है यह एकमात्र है, ये अनेक नहीं है। जैसे वह ही तृतीय पुरुष एक वचन, उसका आप अनेक वचन करोगे तो क्या होगा? दे, वो सब, तो वो भी तृतीय पुरुष ही रहेंगे। फिर मध्यम पुरुष या द्वितीय पुरुष क्या है? तुम, और उसका प्लूरल करेंगे तो आप सब, तो वो भी मध्यम पुरुष ही, द्वितीय पुरुष ही रहेगा। लेकिन जब मैं इसका अनेक वचन करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? हम सब। हम सब माने इस मैं में द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष वो इंक्लूडेड है। देखो संतों, यह जो उत्तम पुरुष है ये तो एक ही है, लेकिन यही एक अनेकता में प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है? संकल्पे जीवत्वाचा भ्रम। फिर हम संकल्प के कारण अच्छे खासे परमात्मा जीव के रूप में प्रकट होने लग जाते हैं। और जीव किसको कहते हैं? जीव माने किसी भी परिच्छिन्न वस्तु के साथ इकट्ठा होकर के रहना, उसको जीव कहते हैं। एक स्त्री के साथ रहना उसको पति कहते हैं, और पूरे राष्ट्र के साथ रहना उसको राष्ट्रपति कहते हैं। देखो, तो हमारा व्यक्तित्व क्या है? क्या हमने अपने आप को जीव समझ के रखा है, या हम इस जगत में जीवन है, जीव की अभिव्यक्ति है? तो ये केवल संकल्प के कारण होता है। अब संकल्प किसको कहते हैं? संकल्प माने पहले तो हमने ये कल्पना कर ली कि हम अपूर्ण हैं। नहीं तो अच्छा खासा जवान लड़का, पढ़ा लिखा, समझदार, एक दिन उसके दिमाग में एक वायरस घुस जाता है। व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। संकल्प, संकल्प माने सम्यकत्व की कल्पना, और इसी कल्पना को हम सत्य मानने लगते हैं। रियली सभी लोग शादी करते हैं। मैं शादी नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे? शादी तो करनी पड़ती है ना, ये तो वो लड्डू है ना, खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो पछताओ। तो खा के क्यों नहीं पछता है? संकल्प चल रहे हैं। तो अच्छा खासा पुरुषोत्तम संकल्प शुरू हो गया। व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। उसके पश्चात फिर निकले फिशिंग रॉड लेकर के। एक बार न्यूयॉर्क की बात है, फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, पागल के जैसा। ऐसा मत समझना हिंदुस्तान में भिखारी होते हैं, अमेरिका में बहुत ज़्यादा भिखारी है, वहाँ चोर भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ डकैत भी बहुत है। अभी मुझे कल ही एक ऐसे में ईमेल आई कि स्वामी जी ये तो अच्छा रहा कि हम बाहर गए थे, घर के किसी का बर्थडे था तो हम चले गए थे, और वापस जब आए तो घर में रॉबरी हो गई थी, सब तोड़ ताड़ के लूट के चले गए। और उसके बाद अब हम इतने डर गए, कैसे रहेगा। तो वहाँ एक भिखारी था, तो वो भिखारी ने एक गिलास में पानी रखा, वो गिलास अपने हाथ में रखा, दूसरे हाथ में फिशिंग रॉड रखा, और उसमें हुक और वो कीड़ा लगा करके उस पानी में डाल दिया, और ऐसा बैठा है। तो उधर से एक बेकार अम्मा जा रही थी, बूढ़ी, काम धंधा तो कुछ है नहीं, भगवान का नाम लेना नहीं, फिर दुनिया क्या करती है इधर ध्यान देना। ये जितने भी NGO वाले होते हैं ना, समाज सेवा, ये इसलिए होते हैं, उनको दुनिया की बड़ी पड़ी रहती है। तो वो वहाँ देखा ऐसा बैठा है, सोचा कि लगता है ये पागल होगा बेचारा, ये कहाँ उसको फिश मिलेगा। अपने ही हाथ में गिलास है, उसमें फिशिंग रॉड से वो कीड़ा के लिए हुक डाला है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा बेचारा। उसको $1 निकाल करके दे दिया।
और पूछा, कब से बैठे हो? सुबह से बैठा हूँ। सुबह से कितने फिश मिले तुमको? उसने कहा 10। 10? बोले कैसे? बोले यू आर द 10th। संकल्प। फिर हम निकलते हैं ढूंढने के लिए, कौन है मेरे लिए, कौन है, कैसी है। और फिर किसी भी एक लड़की को देख लिया। अब देखो ध्यान से सुनो, लड़का लड़की को या लड़की लड़के को जो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं। जो बाकी के देखने वाले तो वो कहते हैं यार ये लड़का इतना हैंडसम है, पता नहीं इस कबूतर को इसने कैसे चुन किया। एक जगह हम जानते हैं, स्थान नाम नहीं बताएंगे, वो लड़का रियली बहुत हैंडसम है देखने के लिए। देखने से ऐसा लगता है कि कोई इम्पोर्टेड स्टफ होगा, बड़ा वेल बिल्ड और बढ़िया गोरा चिट्टा, आंखें भी हैजल आईज और बड़ा इंटेलिजेंट स्मार्ट। और उसने गुजराती लड़के से शादी करी और गुजराती लड़की वर्चुअली राउंड फिगर। उसको, उन दोनों को देख करके अंधा आदमी भी नहीं सोचेगा कि इनकी शादी हो सकती है। और ऐसा नहीं कि वो वैसी दिमाग की नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम झगड़ा करती है सबके साथ, फिर भी उसको अच्छी लगी। तो उस लड़के की माँ ने मुझे पूछा, स्वामी जी इसको मैं कैसे समझाऊं? हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो शादी किसी से कर, कोई तो ढंग की हो। देखो हमने कहा अम्मा इसको कहते हैं लैला मजनू वायरस। इस वायरस पर आज तक के कोई भी वैक्सीनेशन नहीं निकला है, ऐसा ही होता है। देखो संकल्प, कल्पना शुरू करेंगे। क्या कल्पना शुरू करते हैं कि मैं अपूर्ण हूँ, पहली कल्पना। दूसरी कल्पना, यदि वो वस्तु मुझे मिलेगी तो मैं पूर्ण हो जाऊँगा। तीसरी कल्पना, मैं दुखी होने का कारण वो वस्तु मुझे मेरे पास नहीं है। चौथी कल्पना, वो वस्तु जो है वो सुख का, आनंद का सागर है, इसीलिए वो वस्तु नहीं मिली तो जीवन व्यर्थ है। इसीलिए ये न केन प्रकारेण उस वस्तु को प्राप्त करना ही चाहिए। ये सब का सब जो झमेला है ना, इसको कहते हैं संकल्प। तो हमारे मन के दो पहलू है। एक पहलू है जगत को ग्रहण करना, दूसरा पहलू है जगत को ग्रहण करने के पश्चात उसके बारे में विचार करना शुरू करना। फर्स्ट वी परसीव, देन वी प्रोजेक्ट। जैसे हम ये कैमरे की बात बताया आपको, हमारा पहला कैमरा खराब हो गया, तो ये पर्टिकुलर मॉडल मार्केट में नहीं है, दे हैव स्टॉप मैन्युफैक्चर। ये हमको बड़ा कन्वीनियंट लगता है। तो एक बार पूना में हम किसी के यहाँ गए खाना खाने के लिए। उस लड़की को हम जानते हैं, जब वो छोटी थी 8-10 साल की, अब वो माँ बन गई, उसका बच्चा भी 12 साल का है। तो जब उसके यहाँ गए तो बड़ी खुश हो गई, स्वामी जी आप मेरे घर में आइए वगैरह। तो हम गए उसके पास। जब गए तो उसने अपने मम्मी को फ़ोन किया, स्वामी जी आ रहे हैं, अब उनके लिए मैं कैसे बनाऊँ उपमा, मुझे मालूम नहीं कैसे बनाना। इधर हाथ में लो फ़ोन है, इधर चूल्हे पर वो रखा हुआ है, अब ये डालो वो डालो। और मैं देख रहा था उसका तमाशा। उसने सब बनाने के पश्चात फिर उसका हस्बैंड सब कर रहा था, बेसिकली वो दिखा रहे कि वो कर रही है। तो फिर उसके हस्बैंड ने छुपाने के लिए कहा कि देखो तुम जो है ना स्वामी जी का वीडियो निकालो। तो बोले हाँ ये बात ठीक है। उसका किचन से निकल गई। अब उसने वीडियो लेना शुरू करी इस कैमरे से। हमने कहा रुक जाओ। मैंने कैमरे लिया, देखा इसका मॉडल कौन सा है। इस मॉडल को मैंने पूरे वर्ल्ड में देखा, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कहीं भी नहीं। दिस मॉडल इज़ नो मोर मैन्युफैक्चर। लेकिन ये मुझे बहुत सिंपल रखता है मेरे काम के लिए। जैसे उसको देखा मैंने कहा कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। एक बार संकल्प मन में आ गए कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ये संकल्प के कारण हम अपने से दूर जाते हैं। तो जहां हमने सभी संकल्पों का त्याग कर दिया, जैसे गहरी नींद में कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं,
जहां हमने संकल्पों का त्याग कर दिया वहां हम नोबडी, हम कुछ भी नहीं होते। और जब हम नोबडी रहते हैं तो मन में एक भी संकल्प नहीं आता। तो संकल्प का निर्माण कहाँ से होता है? जब हम कुछ बनते हैं तब। इस जगत में कितने लोग मरते हैं, कोई कमी है मरने की? लेकिन हमको लोगों के मरने की खबर सुन के दुख होता है क्या? याद है पहले पहले जब शुरू हो गया टेररिज्म, तो एक टिफिन बॉक्स को किसी ने उठाया और वो फूट गया और मर गए लोग, फिर 2-10 मर गए। उन दिनों में कितना होता था, अरे बाप रे वाह ये हो गया, फिर 3 लोग मर गए। अब तो रोज खबर सुन करके पूछते भाई आज कितने मरे हैं। पहले जब होता था टेरर अपने करप्शन की बात, तो देखो कितने करप्ट होते हैं पॉलिटिशियन। आजकल हाँ आज कोई नई खबर कितने करोड़ का है देखो। तो होता है कुछ नहीं, लेकिन यदि हमारे घर से कुछ गया तो उसका होला बन जाता है। कोई अपना कोई मर गया तो उसका दुख हो जाता है। तो इस संकल्प का तात्पर्य है हमने अपने आप को किसी छोटी वस्तु के साथ बांध के रखा है, इसी को संकल्प कहते हैं। और यदि हमने अपने आप को किसी छोटी वस्तु के साथ बांध के रखा है तो हमको ही छोड़ना पड़ेगा। देखो एक कहानी आती है महाभारत में, एक छोटा सा पक्षी था। उस पक्षी ने कोई मांस का टुकड़ा अपने मुख में लिया और उड़ के जा रहा था। तो बाकी के जो बड़े बड़े पक्षी थे वो बड़े बड़े पक्षी उसके ऊपर हमला बोल दिए, इसको मार करके हम खाएंगे हम खाएंगे। और छोटा सा पक्षी बेचारा उड़ रहा थक गया, और ये बड़े बड़े पक्षी चारों तरफ से उसके ऊपर में धावा बोल रहे। तो उसको समझ आई ये लोग मेरे दुश्मन नहीं है, मैंने इस मांस के टुकड़े को पकड़ा है इसीलिए मेरे पर हमला बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस पक्षी ने अपने मुख की चोंच की जो पकड़ थी मांस के टुकड़े पर उसको छोड़ दिया। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो, जहाँ उसने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया सब के सब पक्षी वहाँ से चले गए और वो शांत हो गया। संकल्प यह अपने आप को छोटी मोटी वस्तु में बांधने की प्रक्रिया है। और इन संकल्पों के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होता, कोई भी लॉजिक नहीं होता। मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसका क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं। लेकिन पूरा हमारा जीवन इन्हीं संकल्पों के कारण बंधा रहता है। इसीलिए मुळीचा तो पुरुषोत्तम संकल्पे जीवत्वाचा भ्रम। संकल्प के कारण हमने अपने आप को जीव मान लिया है। जीव का तात्पर्य है हमने अपने आप को सबसे अलग मान रखा है। देखो अब इस पर थोड़ा चिंतन करो। हमारा जागृत अनुभव और आपका जागृत अनुभव भिन्न है, क्योंकि हमारा स्थूल देह और आपका स्थूल देह भिन्न है। हमारा सपना और आपका सपना भिन्न है। देखो, लेकिन कारण क्या है? क्योंकि हमारा मन और आपका मन भिन्न है। लेकिन जहाँ सुषुप्ति अवस्था का विचार आता है, गहरी नींद आपकी और हमारी एक है, अलग अलग नहीं है। देखो, और जब गहरी नींद में अन्य की प्रतीति नहीं होती तो संकल्प नहीं उठते। संकल्प उठने का कारण अन्य के प्रतीति। देखो, तो जीव क्या हो गया? फिर हमने अपने आप को सबसे अलग कर लिया। और जब किसी से अपने आप को अलग कर लो तो क्या होता है? देखो, जो वस्तु अपने से अन्य होती है उसके बारे में कामना हो सकती है, उसके बारे में क्रोध हो सकता है, उसके बारे में लोभ हो सकता है, और उसके बारे में भय हो सकता है। 4 बातें। किसी अन्य वस्तु को जैसे ये कैमरा मेरा है
मुझे इसकी कामना नहीं होगी। आपके गले में जो बड़ी सुंदर सोने की चेन है उसकी कामना होगी। तो इच्छा हमेशा अन्य की होती है। दूसरी बात, क्रोध हमेशा अन्य पर आता है। देखो, अपने पर क्रोध नहीं आता, अन्य पर आता है। पता नहीं लोग कैसे, समझ में नहीं आता। तीसरी महत्व की बात, लोभ हमेशा अन्य के बारे में होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और चौथी बात, भय, हमको अन्य का भय होता है। एक सज्जन जंगल में गए और अंधेरा हो गया और जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पाए। तो उन्होंने सोचा क्या करें, अंधकार हो गया है। उन्होंने अपना टेंट लगा लिया, चारों तरफ से गार्ड करके ठीक से अंदर घुस गए। और फिर डर रहे, पता नहीं कोई जानवर तो नहीं आ जाएगा, नहीं तो कुछ हो जाएगा तो। और डर डर के नींद भी नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। ऐसा करते करते उनको नींद लग गई। और नींद लग गई तो उन्होंने खर्राटे मारने शुरू कर दिए, और उधर से शेर आया आदमी की सुगंध लेकर के खाने के लिए। लेकिन जब ये आदमी खर्राटे मार रहा था तो शेर घबरा गया और भाग गया। अब देखो, उस आदमी के लिए अन्य की प्रतीति नहीं थी, तो शेर का भय उस आदमी को नहीं था, लेकिन शेर के लिए अन्य की प्रतीति थी, इसीलिए उसको भय हो गया। देखो महाराज, तो जीव किसको कहते हैं? जीव माने हमने अपने आप को छोटा सा मान लिया है और उसके कारण अन्य निर्माण हो गए हैं। अन्य निर्माण होने के बाद काम, क्रोध, लोभ और भय ये हमारे अंतःकरण से कभी समाप्त नहीं होंगे। इसी को कहते हैं जीव भाव। मुड़ीता तो पुरुषोत्तम संकल्पे जीवत्वाचा भ्रम। आगे कहते संकल्प त्यागे ब्रह्म। यदि हमने इन संकल्पों का त्याग कर दिया तो हम अपने स्वरूप पे वापस लौटते हैं। अब ये अपने अनुभव का विचार करो, रोज के रोज कर सकते हो आप। जब आप गहरी नींद में प्रवेश करने के लिए सो जाते हो तो क्या करते हो? देखो, तो पहले हम दुनिया का त्याग करते हैं। अब अभी कुछ नहीं, कल देखेंगे। जैसे कल मैं दिन भर सोया, 11 बजे से लेकर के 4 बजे सोता ही रहा एकदम। अब इतनी नींद की कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। देखो, तो मेरा लैपटॉप ऑन था, दरवाज़ा खुला था और मैं जाकर के ऐसा जैसे घोड़े बेच के सो गया। खाना नहीं, कुछ नहीं, इतनी गहरी नींद। तो जब हम नींद में जाते तो क्या करते, अपने आप त्याग होने लग जाता। अपनी बाद में देखेंगे। और कहाँ तक के आखिरी संकल्प में आ जाते हैं। आखिरी संकल्प क्या होता है? नींद का, मुझे नींद चाहिए, आई वॉन्ट स्लीप, मुझे नींद चाहिए। जब तक कि मैं और चाह, इच्छा, संकल्प कि मुझे नींद चाहिए, ये जब तक है तब तक कि नींद प्रारंभ नहीं होती। जब ये संकल्प का त्याग हो जाता है तो मैं अपने आप गायब हो जाता है। माने परमात्मा प्लस संकल्प इज इक्वल टू जीव। तो ये जीव से मुक्त होना है, माने क्या? जीव माइनस संकल्प इज इक्वल टू परमात्मा। कितना सिंपल है। इसीलिए अपने दिमाग में खामोखाम की संकल्प ना करें, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बिल्कुल नहीं। रोज का अपना जो चल रहा है उतना खत्म करो और मौज में रहो। देखो, हम इतना सारा इकट्ठा कर लेते और फिर परेशान हो जाते हैं। देखो, हमने दुनिया के लिए इतना किया, किसने पूछा आपको करने के लिए? ये समझ लो बाबा। और ये यदि समझ लोगे ना, आप एकदम मौज में रहोगे। जैसे हमको प्रश्न पूछिए, वहाँ शाम को बैठते हैं प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न इसलिए पूछते कि वो मानसिक खुजली को प्रश्न कहते हैं।
कोई मतलब नहीं। स्वामी जी मौज में कैसे रहना है? हमने कहा शीर्षासन करो और मिर्ची का अचार सर के ऊपर रगड़ो, मौज में कैसे। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो सीख रहे हैं ना, और क्या सीख रहे हैं? फिर भी चाहते हैं एकदम जितने आप शांत हो जाओगे। शांत का मतलब ये नहीं कि डिप्रेस, अब क्या हो गया पता नहीं, जब से रियलाइज हो गया ये उसका अर्थ नहीं है। अंतःकरण कैसा दर्पण तुल्य होवे। दर्पण तुल्य माने क्या? जैसे दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ तो दर्पण आपका तिरस्कार नहीं करता, आपको पकड़ के नहीं रखता, और आप गए तो उसको दुख नहीं, आप आए तो उसको खुशी नहीं। कल्पना करो दर्पण ऐसा हो, कोई एक विश्व सुंदरी उसके सामने खड़ी हो जाए और वो कहे कम ऑन डार्लिंग वेट फॉर सम मोर टाइम, नहीं। और हमारे खुसट पहुंच जाए तो कहते नहीं हट, दूसरे को मारे नहीं, उसको कोई लेना देना है ही नहीं। इसी प्रकार से हम जब भी जगत में रहते हैं ना, तो ऐसे रहो, ना काहू की दोस्ती ना काहू से बैर, शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो माँ कुरु यत्नम विग्रह संधो। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये दुनिया में ऐसे रहो कि ना तो दोस्त निर्माण करो ना तो दुश्मन निर्माण करो, नहीं तो उसी के कारण हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए यह जो संकल्प त्यागे ब्रह्म हो या अनायसे पाही पा। इसीलिए ध्यान से सुनना, ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज नॉट डूइंग एनीथिंग बट अनडूइंग ऑल वी हैव बीन डूइंग सो फार। इट इज नॉट बिकमिंग समबडी बट इट इज अनबिकमिंग व्हाट एवर वी हैव बिकम। इसको एक बार समझ लो ना, तब आपको समझ में आएगा मंत्र का अर्थ। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानुष। जब तक के ये बात हृदय में उतरेगी नहीं, तब तक के हम इसी में फंसे रहेंगे। ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ये दुनिया हमेशा ऐसी रही है, इसमें अपने आप को बर्बाद मत करना। देखो, यदि आपको आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो यदि आपको भारत देश का भला करना है तो लगे रहो। एक बार की बात है, हम ट्रेन से जा रहे थे कहीं से कहीं, और हम वो ऊपर में सो रहे थे, लेटे थे। उतने में वो ऑर्डर लेने वाला आता है ना, बेरर, वो आया। तो उसने हमको देखा, बोले महाराज जी आप क्या लेंगे? चाय? मैंने बोला देखो मैं बिना दूध की बिना चीनी की लाइट ब्लैक टी लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए ले आया। मैंने पूछा उसको कितना पैसे दूँ? महाराज जी सेवा करने का मौका दीजिए, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। मैं बहुत बढ़िया, फिर हर 4 घंटे में ले आना। तो उसने भी हंस दिया। और हमारे सामने नीचे में एक सज्जन बैठे हुए थे, खादीधारी। भारत के जो देशभक्त होते हैं ना, उनका एक यूनिफॉर्म होता है। एक समय ऐसा था कि जब कोई आदमी खादी पहनता था तो उसको भारत का देशभक्त कहते थे। अब खादी कोई पहनता है तो सियाराम को। तो वैसा बैठा हुआ था वयस्क व्यक्ति, बिल्कुल स्टार्च की हुई खादी पहन करके। उन्होंने मेरे तरफ देखा, बोले बाबा जी आप क्या करते हो? हमने कहा कुछ करते नहीं, इसलिए तो बाबा जी बने। बोले आपको तो बढ़िया है, फ्री में चाय मिल गई। हमने कहा मेरे पास एक्स्ट्रा ड्रेस है, ले लो। आपको भी फ्री मिलेगा। इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर तो है ही नहीं है कि आपको डिग्री लेनी पड़ती है। कुछ नहीं, कपड़े पहन लो, बाबा जी बन गए, सिंपल बात है। तो जब उन्होंने ऐसा कहा, फिर मुझे भी कुछ शराफत में पूछना पड़ा कि आप क्या करते हैं? हमने आपको बताया ना, किसी भी बूढ़ाऊ को प्रसन्न करना है, उसको चाबी भर दो उसके भूत के बारे में, और सुनो मत। सुनोगे तो पागल हो जाओगे। उनको चाबी करके छोड़ दो, फिर हमने बिजी रहते। तो मैंने वही किया। तो मैंने पूछा कि भैया आप क्या करते हैं? बस शुरू हो गया।
आई एम अ फ्रीडम फाइटर। आपको मालूम है, ये फ्रीडम फाइटर लोगों ने गवर्नमेंट के पास अपील करके अपनी जो पेंशन होती है वो बढ़ा ली। देखो, जो समाज सेवा करते हैं वो पेंशन के लिए झगड़ा नहीं करते। तो जब मैंने उनका पूछा तो ऐसे बता रहे थे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतनी बार जेल में गया। अब जेल में जाना श्रेष्ठ होगा तो अपने कलमाड़ी जी बड़े श्रेष्ठ है। एक कलमाड़ी से मुझे याद आया, एक पूना का जोक है कि वो पूना में थे ना। एक स्कूल में बच्चे को पूछा टीचर ने, एक दीवार बांधने के लिए 1000 लगते हैं, तो 2 दीवार बांधने के लिए कितने रुपए लगेंगे? तो उस बच्चे ने कहा 10 करोड़। फिर पूछा, अरे तुमको समझ में आता है कि नहीं? एक दीवार बांधने के लिए 1000 रुपये, तो 2 दीवार बांधने के लिए कितने रुपए? बोले 10 करोड़। किसका लड़का है तू? तो सुरेश कलमाड़ी का। फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो हमने उनको पूछा कि महाराज, आप जो जेल में गए थे और आपने फ्रीडम फाइटिंग के लिए ये किया, स्वातंत्र्य मिला क्या? बताओ। जिस स्वातंत्र्य के लिए आपने ये किया, फ्रीडम फाइटिंग के लिए, यू आर स्टिल फाइटिंग विदाउट फ्रीडम। पहले मुगल आकर के लूट गए, फिर आकर के अंग्रेज लूट गए, और फिर अब चोर आके लूट रहे, और हम एकमेवा द्वितीय ऐसे की वैसे। तो इस दुनिया में जो हम कहते हैं ना फ्रीडम, फ्रीडम, रियल फ्रीडम इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड, रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम योर माइंड। जो अपने मन से मुक्त हो गया वही मुक्त है। तो हमको माइंड अपना नचाता है, तो ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, वो नहीं मिला तो जी के क्या करेंगे? देखो महाराज, आप अपने मन से संकल्प का त्याग करके देखो तो सही। कैसी संकल्प का त्याग करना? 1-2 चीजें। एक, किसी भी व्यक्ति से कोई भी अपेक्षा मत रखो। राइट ऑफ योर राइट्स राइट अवे बिफोर दे परफॉर्म योर राइट्स राइट नाउ। अब राइट का स्पेलिंग ठीक राइट लिखो। देखो महाराज, जगत में हमारा किसी पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हमारा चक्कर ये हो जाता है, हम अपने बच्चों से नहीं एक्सपेक्ट करेंगे तो किससे एक्सपेक्ट करेंगे? कोई किसी का नहीं होता महाराज इस दुनिया में। कोई अपना यदि है तो कन्हैया है, बाकी कोई नहीं है। लेकिन उसी को पकड़ के बैठते हैं और फिर दुखी होते हैं। इसीलिए पहली टेक्निक ये है, किसी से कोई अपेक्षा ना रखे। दूसरी टेक्निक, किसी पर कोई कमेंट्री ना करे। हम लोग जगत का इवैल्यूएशन करने के लिए निकल पड़ते हैं। आजकल के लोग ऐसे, आप देखो क्या करना है, टाइम पास करके निकल जाओ बस। ये हमारा सिद्धांत पकड़ के देखो आप। मुनीचा जो पुरुषोत्तम, हम है ब्रह्मनगर के रहने वाले, और यहाँ से एक वैकेशन पर आए हैं। जब हम वैकेशन पर जाते हैं तो वहाँ पैसे गिनते नहीं, वहाँ पैसे उड़ाते हैं, क्योंकि हमारा बजट है कि यहाँ इस वैकेशन में 2 लाख रुपए खर्च करने हैं। तो 2 लाख रुपए लेकर के आते हैं। अब उसके लिए खर्चा जब करेंगे तो इतना दरिद्री विचारों से नहीं करेंगे। नहीं यार, यहाँ तो ये जो है ना, मेनू जब देखते हैं तो पहले देखते हैं कि कीमत कितनी, वस्तु क्या है वो नहीं देखते। दोशा कितने का? 250। 250 अपने चेन्नई में तो 2 रुपए में 50 डोसे मिलते हैं। When you are on vacation, you are bent upon spending money. Celebrate. इसी प्रकार से हम अपने ब्रह्मनगर से यहाँ आए हैं वैकेशन के लिए। अरे महाराज, उड़ाओ, एंजॉय करो, रहो, एंड रिमेंबर यू हैव टू गो बैक।
यहाँ परमानेंटली नहीं आए हम। देखो, ऑलवेज काउंट डाउन। हमको एक ने यही पूछा था कि स्वामी जी आप हमेशा मस्त रहते हो, क्या सीक्रेट है आपका? हमने कहा हम काउंट डाउन करते हैं, काउंट अप नहीं करते। अब काउंट करो तो ख़त्म ही नहीं होता। जैसे यहाँ हम आए, 8 शुरू हो गया, आज है 1, तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, आज का आखिरी दिन है। आज जब मुझे मालूम है आज का आखिरी दिन है, तो टाइम पास ही तो करना है। कल सुबह निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे तो दिल्ली सिलेक्ट शिफ्ट डिलीट। इसीलिए कई बार लोग जब हमको मिलते हैं ना, हम कहते हैं अम्मा हमें आपको कहीं देखा है। स्वामी जी मैं आपको पहली बार मिल रही हूँ। अच्छा, पकड़े गए। देखो क्यों दिमाग में कूड़ा करकट इकट्ठा करें। तब देखो जीवन का कैसा आनंद है। संकल्प त्यागे, ये सभी का त्याग कर दे, संकल्प त्यागे। तीसरी महत्व की बात संकल्प त्याग करने का कि किसी में फंसो मत। सबके साथ रहो लेकिन फंसो मत किसी में। हम फंसते हैं दोस्ती और दुश्मनी करके, हम फंसते हैं किसी को महत्व दे करके, हम फंसते हैं किसी को अच्छा बुरा कह करके, हम फंसते हैं लेबल लगा करके। ये सब का सब जो धंधा है उसको बंद कर दे, तब जा करके संकल्प का त्याग होगा। यही जो विषय विचार है भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भागवत के अंत में दिया है। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है, सबसे श्रेष्ठ उपदेश है। इस दुनिया में ऐसे चलो, ना किसी की तारीफ करना है, ना किसी की निंदा करना है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। ऐसे चलो तो सब अपने हैं और सब पराए हैं। इससे होगा ये कि दुनिया को हम सत्य मानना छोड़ देंगे। देखो महाराज, इस पर थोड़ा चिंतन की आवश्यकता, बाकी कुछ नहीं। संकल्प और चिंतन, इसमें क्या फर्क है? संकल्प के द्वारा हम दुनिया में फंस जाते हैं और चिंतन के द्वारा हम अपने ही संकल्पों से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या चिंतन करना है? जब हम गहरी नींद में खर्राटे मार रहे थे, उस समय हम कौन थे, कहाँ थे, क्या थे, कब थे? सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति गायब हो जाता है, लेकिन हम तो रहते हैं ना। केवल एक ये साधना करो आपको इतने सुंदर सुंदर चिंतन की प्रक्रिया प्राप्त होगी कि आप हमेशा हल्के फुल्के रहोगे। तो अनायसे ब्रह्म होई पापा ही पाप, उसी क्षण में आप अपने ब्रह्म स्वरूप में सच्चिदानंद में प्रकट हो जाओगे। अब ये कैसे जीना है? कहते हैं करिता सर्व व्यापार न पड़ावा आपुला विसर, ऐसे आत्म तत्व दृढ़तर होता सहजशी तू मुक्त। करिता सर्व व्यापार, दुनिया के साथ जो व्यवहार करना है करो, लेकिन ध्यान रहे अपने पर। देखो दो बातें हैं, कॉन्सेंट्रेशन एंड अवेयरनेस। कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। देखो ध्यान करो ये कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान दो ये अवेयरनेस है। The more we remain aware, we are nearer to our own self. देखो अब इसको समझ लो, अवेयरनेस और कंसंट्रेशन किसको कहते हैं। हमने शायद आपको बताया होगा। आप सामने भगवान कृष्ण को देख लीजिए और उनके आँखों में कंसंट्रेट करिए, भगवान कृष्ण की आँखों में थोड़े समय तक के लिए। उस समय आप कंसंट्रेट कर रहे हो। जब कंसंट्रेट करते हो तो अपने से दूर चले गए। अब दूसरा टेक्निक करो, आंखों को एक बार बंद करके खोल लो ताकि कंसंट्रेशन टूट जाएगा। अब वो वस्तु मत लेना, दूसरी वस्तु लेना। भगवान कृष्ण के चरण या नीचे का कोई भाग हो या कोई उनका दूसरा अंग हो, वहाँ देखो, लेकिन कॉन्सेंट्रेट मत करो।
रिमेन अवेयर कि देखा जा रहा है, मैं देख नहीं रहा हूं, देखा जा रहा है। उस समय देख लेना क्या स्थिति है आपकी। ये है लिविंग इन अवेयरनेस। अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि निमेषोन्मेष वर्जिता। दृष्टि भले बाहर हो लेकिन हमारा ध्यान अपने तरफ है। इसीलिए कई बार कुछ लोग आते हैं ना, नमस्कार करने, हमको ये दो बातें स्पष्ट अनुभूत होती है। उसमें से कोई ऐसे होते हैं कि उनकी आंखों को आंखें मिलाना बड़ा कठिन होता है। यू डोंट फील लाइक लुकिंग एट इट, एज इफ समबडी इज कमिंग आउट ऑफ द आईज। ऐसा होता है। एंड सम ऑफ देम आर एब्सोल्युटली एट पीस। तो जितना हम अवेयर रहेंगे उतना हम अपने पास रहते हैं। फिर उसमें कोई तकलीफ नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। देखो, ये इसके लिए हम आपको एक दूसरा टेक्निक बताते हैं, मैकेनिकल टेक्निक। हम अहमदाबाद में थे, किसी के ऑफिस में गए, तो वो कुछ काम कर रहे थे, तो हमने कहा कि अच्छा आप कर लो, मैं जब देखता हूँ आपकी दीवार पर जो लटका है, तो वहाँ एक छोटा सा फ्रेम था, फोटो लगाया हुआ था। तो फोटो में कुछ भी नहीं दिख रहा था, जैसे किसी साड़ी की बॉर्डर हो, ऐसा था। तो मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया। तो हमारे मित्र कहते हैं, स्वामी जी बता सकते हैं आप उस चित्र में क्या है? तो हमने कहा हाँ बता सकते हैं। बोले बताइए। तो वहाँ खड़े हो गए और फिर बताया, साईं बाबा अपने पोज में बैठे हुए हैं, उनके पीछे ओम है, दोनों बगल में स्वस्तिक है, नीचे कमल का फूल है। जब मैंने ऐसे बताया तो खट से खड़े हो गए, कुर्सी से झटके से। बोले आप मुझे बताओ। उन्होंने ड्रॉअर से पुस्तक निकाली, 30 पन्ने की पुस्तक, ग्लॉसी पेपर। इसमें क्या है आप बताओ। हमने कहा लिखना शुरू कर दो। बोले देखना बना, नहीं देखेंगे, विश्वास रखो। फिर हमने शुरू कर दिया। हाँ, पहला चित्र ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तीसरे चित्रों का क्या है उसके अंदर में हमने 10 सेकंड में बता दिया। वो उठे, आके हमारे पैर पकड़े, बोले आप कुछ एबनॉर्मल हो गया? क्यों हो गया? बोले एक भी चित्र मैं पिछले 5 साल से प्रयत्न कर रहा हूँ, मिलता नहीं। आपको कैसे दिखेंगे? ध्यान से सुनना। When you stop concentration, you start seeing the truth. When you concentrate, you limit your vision. देखो, जैसे आपने अपने इस उंगली पर कंसंट्रेट किया तो आपको बाकी को कुछ नहीं दिखेगा। और यदि आपने भले उंगली सामने हो लेकिन आपने इस पर कंसंट्रेट नहीं किया, उंगली दिख रही है लेकिन मैं उंगली को देखने वाला यह भाव निर्माण नहीं हो रहा है। तो जिस दर्शन में दृष्टा निर्माण नहीं होता, जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता, जिस भोग में भोक्ता निर्माण नहीं होता, वह परमात्मा का प्रागट्य है। हम लोग थोड़ी सी चेक करेंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, कहा। इसीलिए करिता सर्वव्यापार न पड़ावा आकुला विसर। अपने आप को मत भूलना, याद रखना ये सब चला चली का खेला। कितने आके चले गए। सस्यमिव मर्त्याः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। घास के जैसे उगते हैं और घास के जैसे समाप्त हो जाते हैं। इस दुनिया में आप जिसको भी पकड़ोगे वो आपके दुख का कारण बनेगा। भगवान को पकड़ो तो वो भी आपको परेशान करेंगे। देखो,
जिसको आप छोड़ नहीं सकते वो आप हो। अहेयम अनुपादेयम, और इसीलिए आप उसको पकड़ भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते। अपना आपा वही पुरुषोत्तम है। करिता सर्व व्यापार, न पड़ावा आपुला विसर, ऐसे आत्म तत्व दृढ़तर, होता सहदशी तू मुक्त। ऐसे आत्म तत्व दृढ़तर, अब ये हमारी दृढ़ निष्ठा हो गई है कि हम चश्मा नहीं है, चश्मे के पीछे की आंखें हैं। हम आंखें नहीं है, आंखों के पीछे का मन है। हम मन नहीं है, वह चैतन्य जो देह से मन के रूप में प्रकट हो रहा है, वह शुद्ध चेतन सत्ता, वो अपना आपा है। इसको पकड़। देखो, तो इसके लिए क्या चश्मे को तोड़ना पड़ेगा? इसके लिए क्या आंखों को फोड़ना पड़ेगा? इसके लिए क्या मन को दारू पिला करके सुलाना पड़ेगा? नहीं, ये तो इनका तो व्यापार चलता रहेगा। चश्मे से भी देखते हैं, आंखों से भी देखते हैं, मन में भी सुख दुख की अनुभूति आती है, लेकिन ये सब होते हुए भी अपनी जो निष्ठा है वो स्वरूप में रहे। करिता सर्व व्यापार, न पड़ावा आपुला विसर, ऐसे आत्म तत्व दृढ़तर, होता सहज तू मुक्त। और जैसे अपने दृढ़ निष्ठा हो जाएगी इस तत्व में, उसी को कहते हैं मुक्ति, उसी को कहते हैं भक्ति। इस चक्कर में मत पड़ना। आप भक्ति के सत्संग को जाओगे तो वहाँ कहेंगे मुक्ति तो दासी है भक्ति की, भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो महाराज, ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं और भक्ति की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं। दोनों जीवन में आवश्यक है। प्रेम से तत्व का चिंतन करें तो मुक्ति होती है। यदि हमको तत्व का अनुभव हो गया तो सबके साथ जो स्वाभाविक प्रेम है उसको कहते हैं भक्ति। देखो महाराज, वर्णाश्रमाचा अभिमान श्रुतीचा तो दास जाण, हा अभिमान जाता पूर्ण मुकुटमणि श्रुतीचा तो जब तक कि हमने अपने आप को किसी एक डेफिनेशन में बांध के रखा है, तभी तक आपके ऊपर नियम लागू होते हैं। हमने अपने आप को कहाँ बांध के रखा है? पहले वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, दूसरा आश्रम, हम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। तो जब तक कि हम कुछ बने हैं तब तक के हमारे ऊपर में नियम लागू होते हैं। जैसे गाड़ी चलाने वाले पर ट्रैफिक के रूल लागू होते हैं, गाड़ी में बैठने वाले पर नहीं लागू होते। इसीलिए वर्णाश्रमाचा अभिमान श्रुति जातो दास जाण। जब तक हम अपने आप को पिता कहते हैं तब तक के बच्चों की जिम्मेदारी है। और नॉर्मली जितने लोग ये कहते हैं ना हमारा कर्तव्य कर्म, इसमें केवल अपने अहंकार की पूजा करने का एक ये तरीका है। देखो, यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा भी स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिसमें मैं कर रहा हूँ ये भाव निर्माण नहीं होता, उस व्यक्ति के लिए ना पाप है ना पुण्य है, ना स्वर्ग है ना नरक है, ना पुनर्जन्म है ना पुनर्मृत्यु है। देखो संतो, इसीलिए पूरी साधना यही है, हम अपने आप को कुछ बना के मत रखें। और जो भी कुछ हम बने हैं अपना नाटक पूरा करो। यदि पिता है बहुत बढ़िया, अपनी ड्यूटी पूरी करो। यदि विद्यार्थी है तो अपनी पढ़ाई पूरी करो। यदि हम पत्नी है तो घर की देखभाल करो। यदि ये हम स्वयं समझदारी से करेंगे तो हम पर इस दुनिया का बोझा नहीं रहेगा। तो जितनी भी हमारी व्यक्तित्व है वो अपने को इनसे छुड़ाने के लिए, फंसने के लिए नहीं। वर्णाश्रमाचा अभिमान श्रुति जातो दास जाण, हाँ अभिमान जाता पूर्ण। जहाँ ये अभिमान खत्म हो गया कि मैं अमुक अमुक हूँ, बस उसके बाद आनंद ही आनंद। आप लोग ही तो कहते हो स्वामी जी बस मेरी अब ये 7वीं लड़की है, इसकी एक बार शादी हो जाए, बस एकदम मैं मुक्त हो जाऊँगा।
और वो 7वीं लड़की की शादी हो जाती है। होने के पश्चात हमें अब फारिग हो गए। क्या फारिग हो गए? तुरंत वाइफ कहती है वो पहली लड़की जो है ना वो डिलीवरी के लिए आ रही है। फिर धंधा शुरू। देखो महाराज, इसीलिए जो जो अपने को करना है नाटक के जैसा करो। इस सिद्धांतों को पकड़ लेना। नाटक के जैसा करो माने क्या? मुक्त संगत समाचरण। कोई व्यक्ति एक्टिंग कर रहा हो तो उस एक्टिंग में परफेक्शन चाहिए, तभी उसको बढ़िया एक्टर कहते हैं ना। तो आप पिता की एक्टिंग करो, बी ए बेस्ट फादर। एट द सेम टाइम मुक्त संग, किसी में फंसो मत बच्चों में। देखो, बच्चों को बड़ा करने में जो आपको पितृत्व का मातृत्व का आनंद मिला है वही खुश हो जाओ। ये कल्पना मत करना बड़ा होकर के बच्चे हमारी देखभाल करेंगे, ऐसा कभी मत दिमाग में लाना। आपने कौन सी देखभाल करी आपके माँ बाप की कि वो करेंगे आपकी? इसको समझ लो कि और बाकी कुछ नहीं है। जितनी परेशानी है ये नासमझी की है। इसीलिए हाँ, अभिमान दाता पूर्ण मुकुटमणि श्रुति जातो। तो अभिमान रहित रहना, यही श्रुति की श्रेष्ठता अपने जीवन में प्रकट होती है। देही असोनी विदेहत्व, कर्म करोनी अकर्तृत्व, सर्वभोगोनी अभोक्तृत्व, ऐसे सामर्थ्य ज्ञानाचे। अब ज्ञान किसको कहते हैं? देखो, ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि हमको भगवत गीता मालूम है, भागवत मालूम है, रामायण मालूम है और हम कोट कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट, कोट अनकोट, COAT, UNCOAT। कोट को पहन लिया, कोट में निकाल दिया, क्या कर रहे हैं? कोट अनकोट। वो नहीं कहते हैं। देही असोनी विदेहत्व, ध्यान से सुनना। वी हैव टू लिव थ्रू द बॉडी एंड वी शुड नॉट लिव एज द बॉडी। जब हम देहात्म भाव से जीते हैं तो वहाँ पति पत्नी भाई बहन माँ बहू सास ये सब निर्माण हो जाते हैं। इधर थोड़ा सा चिंतन करो संतो, दुखी होने वाले ये सब होते हैं। पति पत्नी भाई बहन माँ बाप ये दुखी होते हैं। और ये कौन है? ये है ही नहीं। ये तो केवल एक प्रतीति मात्र है। आदमी से अलग करके पति को दिखाओ। ये पति मालूम है क्या है? यानी कोई भी ले लो, पति भाई बहन माँ एनीथिंग। ये पति क्या है? जैसे कपड़े पर ये जो क्रीज है ना, ये क्रीज दिखती है ना कपड़े पर, तो क्रीज नाम की कोई वस्तु है क्या? इसी प्रकार से पति नाम की कोई वस्तु नहीं है। समझो हमने इस क्रीज के ऊपर में इस्त्री घुमाई, क्रीज खत्म हो गई, तो हम रोएंगे क्या? अरे बेचारी क्रीज थी अच्छी, कहाँ चली गई? इसको केवल पहचानना मात्र है, करना कुछ नहीं। इसी प्रकार से ये जितने भी हमारे कार्य हो रहे हैं जिसके कारण हम दुखी होते हैं, वहां हम कुछ ना कुछ बन गए। तो देही असोनी विदेहत्व, हम देह के माध्यम से प्रकट होवे, देहात्म भाव से न जिए, इसको कहते हैं ज्ञान। आगे कहते हैं कर्म करोनी अकर्तृत्व, जहां जहां क्रिया के साथ मैं जुड़ गया उसको कर्म कहते हैं। क्रिया जमा कर्तृत्वाभिमान इज इक्वल टू कर्म। एक्शन प्लस ऑथेंटिकेशन इज डीड। We sign official deed in the court of law. We don't sign action, deed. And it has to be authenticated. Without authentication, it is not valid. इसी प्रकार से जिस क्रिया के साथ मैं जुड़ जाता है तब कर्म निर्माण होता है। जैसे आपने आजकल नवरात्रि चल रहे हैं और हमने किसी को प्रसाद दिया और उसने खा लिया, तो उसकी जो बहन भाई कोई भी होगा, आज तुम्हारा उपवास था, तुमने खा लिया, आप हो गया पाप। स्वामी जी आज मेरा उपवास था और आपने मुझे दे दिया, ये मैंने खा लिया, अब क्या होगा? कुछ नहीं, नरक में जाओगे डायरेक्ट, शॉर्टकट। क्योंकि मैंने खाया है। अच्छा, खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया तो पाप है क्या?
डिसेंट्री हो गई, पुण्यवान हो इसलिए डिसेंट्री हो गई, नहीं, क्योंकि डाइजेशन के साथ मैं नहीं जुड़ता कि मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ, खाने के साथ जुड़ता है कि मैं खा रहा हूँ। इसीलिए कर्म करोनि अकर्तृत्व, जीवन में ऐसा रहे कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये जो मैं का रोग है इसको हटा दो। इसको हटाने का तरीका ये है, ये समझ लो, हमारे कर्म का प्रभाव अपने अंतःकरण पड़ता है कि नहीं। भगवद गीता कहती है योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म किए जाते हैं। देखो, दुनिया को सुधारने के लिए नहीं किए जाते। तो कर्म करोनि अकर्तृत्व सर्वभोगोनि अभोक्तृत्व। यदि सुख के साथ तादात्म्य हुआ तो सुखी, दुख के साथ तादात्म्य हुआ तो दुखी। तो हम भोग करते हैं सुख का और दुख का। तो सुख का भोग करके सुखी ना बने और दुख का भोग करके दुखी ना बने, इसको कहते हैं ज्ञान। देखो, लेकिन हमको थोड़ी सी कुछ उल्टी सीधी बात हो गई, एकदम गंगा यमुना सरस्वती शुरू हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरी अच्छी बात हो गई, फिर फुदकने लग गए। देखो, एक बार हम गोवा में थे और बोट में गए समुद्र में घूमने के लिए, और बहुत रफ सी था, तो उसके साथ ऐसा 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 हो रहा था, कंटिन्यू ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जब आए और उतर गए ज़मीन पर, और बोट तो वहीं रही पानी में, हम उतर गए, और ज़मीन पर उतरने के बाद भी हमने ऐसा ऐसा शुरू कर दिया। तो हमको कहते हैं बच्चा, स्वामी जी आप ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने कहा देखो ना, वो बोट नहीं हिल रही, पहले भी तो बोट में बैठे थे, अब हिल रहे थे। लेकिन स्वामी जी आप अब बोट में नहीं हो। अरे यार मैं तो भूल ही गया, जब बोट में बैठे हैं तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, अब बोट से अलग हो जाओ तो ऊपर नीचे होने की जरूरत है। इसी प्रकार जब तक के दुख है, हाँ दुख है, लेकिन दुख के साथ तादात्म्य करना कि नहीं करना ये चॉइस है। अपना चॉइस का एक्सरसाइज करो। इसलिए सर्वभोगोनि अभोक्तृत्व ऐसे सामर्थ्य ज्ञान आचे, इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान का तात्पर्य नहीं कि आपको 2-4 ग्रंथ कंठस्थ है और आप दूसरे पर रोब जमा सकते हो, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान मान जहु एक हो नाही। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवद गीता कहती है गतासु न गतासुश्च नानु शोचन्ति पंडिता। ज्ञानी पुरुष वो है जो जीवन में कोई मरता है या कोई नहीं मरता तो दोनों कारण से दुखी नहीं होता। जगावे आणि जगू द्यावे न इतरा समारावे, जगणे आणि जगविणे हित सद्वस्तु बापारे। मेरे प्यारे मित्र सुनो, आप जियो मौज में, दूसरे को जीने दो। हम दूसरे को मालूम है कैसे नहीं जीने देते, दूसरे के जीवन में दखल लेते हैं। किसी के जीवन में दखल लेने का हमको कोई अधिकार नहीं हो। यदि कोई व्यक्ति अपने आप में खुश है तो बढ़िया है ना, भाई झंझट। लेकिन हम वहां जाके नहीं, हम चाहते हैं वो ऐसा करे, अरे वो कोई फर्नीचर है। लेकिन जब ये छोटा था ना तब हर चीज मुझे पूछ के करता था, अब शादी कर ली मुझे पूछा ही नहीं। देखो ये अच्छे लक्षण है, हटो दूर जाओ, बस खत्म करो। आप अपना जीवन जियो तो आप जियो और अन्य को जीने दो। देखो नहीं तो स्वयं भी दुखी रहेंगे, दूसरे को दुखी रखेंगे। इसके लिए करना क्या है, अपने आप को कोई हॉबी पकड़ लो। Have some hobby and get lost in your hobby. उदाहरण लो, पैसे कमाने की हॉबी। देखो ये पैसे कमाने की हॉबी हम आपको बताएं। एक अम्मा को हम जानते हैं, उनके जीवन में बड़े कठिनाई आई, सब कुछ आई, तो उन्होंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया होगा, बच्चों के कपड़े सिला करके जो बड़े बड़े दुकान होते हैं उनमें बल्क सप्लाई करने का शुरू कर दिया।
दैट लेडी वॉज दैट टाइम हार्डली 52, उनके पति की डेथ हो गई और उनके जितने भी भाई जो लोग सब लूट लिया, इनके पास कुछ नहीं रहा, एकदम खाली। यहाँ तक है कि हॉस्पिटल का बिल देने को पैसे नहीं, तो उन्होंने अपने सब गहने बीने बेच करके उनका सब संस्कार कर लिया। अपने ही भाई जिन्होंने सबका किया था, उन्हीं सब ने ऐसा किया। लेकिन इस अम्मा के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं, एकदम शांत। बोले नहीं, ये तो मेरे उद्धार के लिए भगवान ने ऐसा किया है। और फिर उन्होंने शुरू कर दिया, जो स्त्री बिना हवाई जहाज के और कार के कभी चली नहीं, मशीन चला करके उसने शुरू कर दिया। 2-4 लड़कियों को कर दिया। विद इन ए पीरियड ऑफ 10 years बिग शॉप शी कुड एस्टैब्लिश। और अभी भी वही काम। तो हमने कहा कि अम्मा आप इतना बिजी रहती हो, क्या सीक्रेट है? बोले स्वामी जी, मैंने देखा है कि जब ये माता या लेडीज इकट्ठी हो जाती है ना, कुछ काम धंधा तो है नहीं, फिर इसकी चुगली उसकी चुगली, ये खराब है वो खराब है, ये बहू ऐसी वो बहू ऐसी, इसमें लगे रहते। मैं किसी के पास जाती नहीं आती नहीं, क्योंकि मेरा दुकान है, तो मुझे पैसे कमाने की हॉबी है। देखो कितनी बढ़िया बात है। और जब मैं पैसे कमाने के लिए काम करती हूँ तो आई एम अलर्ट, कहीं लूज तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये सब करते हुए भी मेरा ध्यान प्रभु के चरणों में है। मैंने कभी भी उनके मुख से किसी के बारे में एक भी बुरा शब्द नहीं सुना। कीप योरसेल्फ ऑक्युपाइड। जितने आप ऑक्युपाइड हो जाओगे ना, उतना आपका भला होगा। तो न इतरा समारावे, दूसरे के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। जगड़े आनी जगवणे हेत सद्वस्तु बापारे। तो जो सच्चिदानंद है, सत माने आप जियो, अन्य को जीने दो। नहीं तो हम तो दुखी है सब, हम पब्लिक को भी साथ दुखी लेके छोड़ेंगे नहीं। न फसावे न फसवावे, न इतरा स धोखवावे, खोटे पड़ी न जगावे, हे चित वस्तु बापारे। उसी प्रकार से हम यदि चैतन्य स्वरूप है, चित वस्तु है, तो ना कभी धोखा खाए, ना कभी किसी को धोखा दे। देखो, ज्ञान का अर्थ नहीं बेवकूफ, कोई भी आके आपको बेवकूफ बना के चले जाए, वो ज्ञान नहीं है। देखो, लिव अलर्ट। और आप जितने अलर्ट हो जाओगे, उसका एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक जगह कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बीच में बड़ा ट्रेंच था ऐसा, और एक महात्मा जी वो मंदिर को देखने जा रहे हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन करने वाला था, उसने उस ट्रेंच पर एक लकड़ी की फट्टी रखी। बोले महाराज जी इस पर से चले जाइए, हम वहाँ जा सकते हैं। महाराज जी खड़े हो गए, बोले जाइए। बोले पहले तुम जाओ। बोले नहीं महाराज जी सब ठीक है। बोले मैंने कहा क्या कि ठीक नहीं है, पहले तुम जाओ। जैसा उसने उस पर पैर रखा, वो टूट गई और गड्ढे पे गिर गया। बोले ठीक तो हो ना? वी स्टार्ट लिविंग इन इंट्यूजन। यदि हम जितने अपने स्वरूप के पास रहेंगे, वी गो बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट। उसको कहते हैं ऋतंबरा प्रज्ञा। तो बिना किसी प्रयत्न के अपने आप चीजों के बारे में ज्ञान होने लग जाता है। इसलिए न फसावे ना फसवावे, आप धोखा मत खाओ, किसी को धोखा मत दो, और कभी भी झूठा मत जियो। जो आदमी झूठ जीता है, वही झूठ उसको कष्ट देता है। देखो, एक झूठ का एक उदाहरण दो आपको। एक सज्जन है, कहीं एक लड़की को हमारे साथ दूसरे देश में आना था। तो हमने कहा भाई तुम पहले अपना पासपोर्ट बना लो। तो वो सज्जन गए, स्वामी जी मैं इसका पासपोर्ट बना लूँगा। ठीक है भाई लग जाओ इसके साथ। तो उसने कहा कि ऐसे करना, सोमवार को आ जाना मेरे दुकान में। तो वो बेचारी गई सोमवार को। अरे मैं तो भूल गया, अगले सोमवार को आना। दूसरे सोमवार को गए, मैं ले आऊँगा, तुम फिक्र क्यों करती हो, आई विल कॉल यू बैक, ओके। 3 बार 4 बार हुआ, 5वें बार वो मुझे मिलने आई है। तो स्वामी जी वो आदमी 10 बार बुलाता है लेकिन कुछ नहीं करता। हमने कहा पहली बात तुम ये मत भूलना, सबसे महत्व की वस्तु तुम्हारे मन की शांति है। और इससे निपटने के लिए ऐसे धोखा देने वाले लोग दुनिया में मिलेंगे, वो हमारी साधना करवा रहे हैं। इसी सीखो,
क्या सीखना है कि हमारा इस दुनिया में किसी पर कोई अधिकार नहीं। जब आपका किसी पर कोई अधिकार नहीं होता तो आप बड़े प्रसन्न रहते हो। किसी पर इतना भी अधिकार जताओ तो दुखी हो जाओगे। इस प्रकार से मालूम है ना अगला व्यक्ति धोखा देता है, दूर रहो उससे, लेकिन उसे घृणा या द्वेष नहीं करना है। खोटे पड़ी न जगावे एची चित वस्तु वापारे। आगे हसावे आणि हसवावे न इतरास दुखवावे सदा प्रसन्न असावे हाच आनंद वापारे। तेरे प्यारे मित्र हमेशा हंसते रहो। हंसते रहो माने लाफिंग क्लब वाले नहीं तो कुछ भी हो गया है क्या हो गया वो मर गया वो पैदा हो गया है, उसको नहीं हंसना कहते। हंसने का तात्पर्य है लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। ना किसी से शिकवा है ना किसी का गिला है, कोई भी कंप्लेंट नहीं किसी से भी, किसी भी विषय को लेकर। ये कंप्लेन करने का एक रोग हो जाता है बाद में। एक ऐसा आदमी बम्बई का अपने दिल्ली का मर के ऊपर गया भगवान के पास। भगवान ने कहा सब ठीक ठाक तो है। क्या ठीक ठाक है यार, डेंगू नहीं है क्या? दिल्ली के आदमी को डेंगू के सिवा दूसरा कोई दिखेगा ही नहीं। तो सदा प्रसन्न असावे, रिमेन एवर चेयरफुल। आप स्वयं अब इसका अनुभव करते होंगे कि जो प्रसन्न व्यक्ति होता है ना, उसके अगल बगल बैठने से भी अपने को आनंद आता है, प्रसन्नता आती है, क्योंकि उसी प्रकार के विचार के वलय वहाँ से निकलते हैं। और जो अंदर में एकदम फूस-फूस कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के सामने 2 मिनट रहने की इच्छा नहीं होती। जैसे एक उदाहरण करके देखो, आप घर में जाओगे तब एक कागज लेना छोटा सा A4 साइज का, और उसके ऊपर एकदम बारीक रेत डालना या पाउडर, और उसके नीचे में बड़े जोर से डिस्को का म्यूजिक लगा देना। देखो वो कैसे हो जाते हैं। और फिर उसको मिला करके ठीक से ये रखना, और उसके पीछे बड़ा शांत, बड़ा सुंदर शास्त्रीय संगीत का धीरे से लगाना। फिर देखो वो कैसे हो जाए। इसी प्रकार से जिसके अंदर में डिस्को चल रहा है, डिस्को चल रहा है, डिस्को में झटके ही तो होते हैं। और जब डिस्कोर्स चलता है तब शास्त्रीय संगीत का आनंद उसमें आता है। देखो, इसीलिए कोई ये कहे कि हम सत्संग कर रहे और दुखी है तो ये सत्संग की बदनामी है। सदा प्रसन्न सावे हाथ आनंद वापारे। प्रलय जैसे एक नीर तैसे ची ब्रह्म चराचर दुजा नाही अणुमात्र पाहता नादिसे पोठे। जैसे प्रलय में केवल पानी ही रहता है, पूरी पृथ्वी पानी के नीचे आ गई, पानी के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि केवल परमात्मा मात्र है। ध्यान से सुनना, जो उदाहरण हमको दिए जाते हैं ना, सुवर्ण के सभी आभूषणों में सुवर्ण होते हैं, मिट्टी के सभी बर्तनों में मिट्टी होती है। इसी प्रकार से परमात्मा इस जगत में व्याप्त है। ये उदाहरण क्लिक क्यों नहीं होता मालूम है? इसलिए नहीं क्लिक होता कि आभूषण सुवर्ण के और सुवर्ण तो सभी आभूषण एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये दुनिया देखो तो वहाँ कोई जड़ है, कोई चेतन है, कोई समझदार है, कोई बेवकूफ़ है, कोई पॉइजनस है, कोई न्यूट्रिशियस है। इतना भेद है, इस सब में एक ही परमात्मा है। ये कैसे समझ में आ जाए? यहाँ हम पटकी खाते हैं। तो इसको ऐसा समझो, जितने भी गैजेट्स है बिजली के, उन सब में वही बिजली है। तो बल्ब में प्रकाश है, वो भी बिजली ही है। फैन में गति है, वो भी बिजली है। माइक में एम्प्लीफिकेशन है, वो भी बिजली है। हीटर में गर्मी है, वो भी बिजली है। और फ्रिज में ठंडक है, वो भी बिजली है।
इस प्रकार से जब हम समझेंगे कि जो अनेकता है वह औपाधिक है। कैसी औपाधिक है? परमात्मा का प्राकट्य ईंट पत्थरों में होता है तो केवल सत्ता स्वरूप, उसी परमात्मा का प्राकट्य जब पेड़ पौधों में होता है तो सत्ता के साथ साथ वहाँ जीवन भी होता है। और वही परमात्मा जब पशु पक्षी प्राणियों में प्रकट होता है तो वहाँ सत्ता भी है, जीवन भी है और ज्ञान भी है। और वही परमात्मा जब मनुष्य देह में प्रकट होता है तो उसमें सत्ता भी है, जीवन भी है, ज्ञान भी है और आनंद भी है। तो मनुष्य भगवान ने आनंद को प्रकट करने की एक प्रक्रिया है, एक माध्यम है। देखो, जैसे बल्ब किस लिए लगाते हैं? लाइट के लिए। समझो उसमें से लाइट नहीं आ रहा, क्यों? फ्यूज हो गया, तो क्या करेंगे? उसको हटा के निकाल देंगे। इसी प्रकार से हम हैं मनुष्य, भगवान ने हमको आनंद प्रकट करने के लिए बनाया है और हम फ्यूज हो गए। हमेशा मुंह लटकाए है, अब जी के क्या करेंगे। और ऐसे लोग, मुझे दुख मालूम है किस बात का होता है, ऐसे लोग मरते भी नहीं। अरे कम से कम मरो, छुट्टी करो ना। तो ना तो मरने का इरादा है, ना जीने की तमन्ना है, ये कोई लाइफ है? देखो संतो, इसलिए कहते हैं प्रलय जैसे एक निरत ऐसे जी ब्रह्मचराचर, एक ही परमात्मा सब में प्रकट हो रहा है। हमारा ध्यान जैसे बल्ब जब जलता है तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? बल्ब के द्वारा जो वस्तु प्रकाशित हुई है वहाँ जाता है ध्यान। वहाँ से हटाओ, बल्ब की तरफ ले जाओ, फिर बल्ब से हटाओ, उसमें जो प्रकाश है प्रकाश की तरफ ले जाओ, प्रकाश से हटाओ, ये प्रकाश किसका आ रहा है? बिजली की तरफ ले जाओ। ये जो बाहर की प्रक्रिया है वही अंदर की प्रक्रिया है। विषयों से मन को हटाओ, उनको प्रकाशित करने वाले इंद्रियों पर ले आओ, इंद्रियों से हटाओ, मन पर ले आओ, और ये मन जिसका प्राकट्य है उस चैतन्य में जाके बैठो महाराज। इसको कहते हैं ध्यान का अभ्यास। बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। स्वामी जी, आपने शादी नहीं करी ना, इसीलिए आपको पता नहीं चलता। आपको बच्चे नहीं है ना, इसीलिए आपको पता नहीं चलता। एक माँ का क्या दुख होता है, आपको क्या? तो फिर क्या करें? दुखी हो जाओ, हम तबला बजाते हैं। दुखी होने वाले सभी के सभी बेवकूफ होते हैं, इसको पकड़ के रखना। जहां आप दुखी हो गए, दर्पण के सामने खड़े हो गए, अरे कौन बेवकूफ है? ऐसे केवळ ब्रह्म झाले, नरदेही सार्थक केले, आपण तरुण तरले, कृपाळूपणे जग सर्व। ऐसे केवल ब्रह्म झाले। इस प्रकार से हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया। केवल का तात्पर्य है परमात्मा मात्र और कुछ नहीं। देखो, परमात्मा मात्र कुछ नहीं माने क्या? दो प्रकार से 10वें अध्याय में भगवान इस विषय को कहते हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सह अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हमको परमात्मा की पहचान दो स्थानों पर करनी है। एक तो आत्मा में, अपने में, और दूसरा ये जगत में। और हम जगत को वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। इसको भी ठीक से समझ लेना। यदि मैंने अपने आप को सन्यासी कहा है तो मेरे लिए दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में, एक जो सन्यासी, जो दूसरे सन्यासी नहीं है। यदि मैंने अपने आप को आदमी कहा है तो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक है आदमी, एक है स्त्री। यदि मैंने अपने आप को पढ़ा लिखा समझा है तो दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, पढ़े लिखे और अनपढ़। तो दुनिया का दर्शन हमको वही होता है जो हमने अपने को पहचाना है। इसीलिए पहले योग की स्थिति माने पहले अपने आप को पहचाने, योगम। और यदि हमने अपने आप को ब्रह्म स्वरूप से पहचाना है तो ये दुनिया परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो ये दोनों प्रकार से साधना को प्रारंभ करना माने वेदांत का जो विचार है
पंचकोशांचे पांघरून विवेक हस्ताने काढून देहत्रयाचे अंतरुण वत्सा गुंडाळून ठेवितो। ये जो हमने पंचकोशों की ओढ़नी ओढ़ ली है और देहत्रय का 3 देहों का जो बिछाना बिठाया उसको हटाओ विवेक के द्वारा। ये साधना अपने पर लगानी है। और जगत के साथ साधना क्या है? ये संपूर्ण जगत केवल परमात्मा की विभूति है। जब ये 2 बातें हो जाएगी तब जाकर के केवल ब्रह्म झाले ये समझ में आया। और नरदेही सार्थक अकेले, तभी जाकर के अपना जो मनुष्य जन्म है वो सार्थक हो गया। देखो महाराज, एक कल्पना करो, आप स्वामी विवेकानंद जी के माँ के पास चले गए। वहाँ जाने के बाद क्या बोलोगे आप उस माँ से? यही कहोगे ना कि अम्मा, आपका पुत्र, उसने हजारों करोड़ों लोगों को कितना सुंदर मार्गदर्शन किया है, आपका मातृत्व सफल हो गया। उस समय उस मां को कितनी खुशी होगी, क्योंकि उस पुत्र ने अपना जीवन सफल किया, अपने पूरे कुल का जीवन सफल किया। सार्थक इसको कहते हैं, सअर्थक। नहीं तो सस्य विव मर्त्या पच्यते सस्य विवा जायते पुनः, घास के जैसे हम उगते हैं और घास के जैसे नष्ट हो जाते हैं। क्या ये जीवन है? देखो संतो, जीवन में बहुत कुछ चीजें होती है। जैसे उदाहरण ले लो महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट किस लिए किया था? ही वॉज अनफिट टू डू एनी वर्क इन इंडिया। जितने इंडिया में रहने के लिए अनफिट होते हैं ना, दे आर एक्सपोर्टेड। जितने इनारा है सब ऐसे ही है। अच्छा, वहाँ जाने के बाद वो गए थे कलेक्टर के लिए, किसी मुसलमान के यहाँ उनकी जॉब थी और उनकी बड़ी प्रॉपर्टी थी, सबका किराया इकट्ठा करना ये उनका काम धंधा था। वहाँ जाकर के उनको जब गाड़ी से धक्का मार के निकाल दिया, उस समय उन्होंने अपने जीवन का एक उच्च आदर्श प्रस्तावित पकड़ लिया। आज तक कितने आके मर के चले गए। जब उन्होंने उस आदर्श के प्रति अपने को समर्पित किया तो मोहनदास करमचंद का बन गया महात्मा। देखो कितने बार एट लॉ हो गए, कितने वकील हो गए, कितने डॉक्टर हो गए, किसको कौन पहचानता है? नरदेही सार्थक नारे। इसीलिए संतो, जीवन को सार्थक बनाने का एकमात्र यही उपाय है और कुछ नहीं। और जगत का भला यदि किसी ने किया है ना, साधु संतों ने किया है। ये समाज सेवकों ने केवल अपने जेब भरी है, कोई किसी का कुछ नहीं करता। नाम के लिए एनजीओ होता है और एनजीओ का अर्थ हमको मालूम नहीं। इट इज नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ऑल डेविल्स वर्किंग टुगेदर। देखो, गरीब लोगों के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे और लंगड़े को जूता देने की जगह में अपने लिए मर्सडी खरीदेंगे। इसीलिए संतो, अपने में जो संत छिपा है, अपने में जो दैविक शक्ति है, जो परमात्मा है, उसको प्रकट होने देना, यही अपने जीवन का सार्थक है। नरदेही सार्थक के लिए आपण तरुण तरले कृपाणुपणे जग सर्व। उन्होंने अपना भी भला किया और अपने साथ साथ लोगों का अपने आप भला हो जाता है। देखो, जो व्यक्ति स्वयं तैरना जानता है वही डूबते हुए को आधार देना चाहता है, जानता है, अन्यथा नहीं। जो स्वयं दुखी है वो दूसरे दुख का क्या निवारण करेगा? इसीलिए संतो, जीवन की परिपूर्णता यही है। दूसरों का भला करने के लिए आध्यात्मिक जीवन नहीं होता, वो समाज सेवा है। आध्यात्मिक जीवन होता है अपना उद्धार करो और अपने उद्धार के कारण दूसरे का भला हो जाता है, तो वो बाय प्रोडक्ट है, वो प्राइमरी नहीं है। जैसे गाय हम रखते हैं दूध के लिए, गोबर फ्री में मिलता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। इसी प्रकार से आप अपने अध्यात्म में लगे रहो और आपके कारण यदि किसी का मन ठीक हो जाता है, किसी को शांति मिलती है, किसी का भला होता है, तो उसमें हमारा कुछ नहीं, ये तो प्रभु की लीला चल रही है। देखो,
महाराज, नहीं तो फंस जाओगे फिर इसमें। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। एक बार की बताओ आपको बात, भगवान की लीला कैसी होती है समझ लो। हमको मिलने के लिए एक माँ और उसकी जवान लड़की आई, वही होगी 20-22 साल की। हम जानते भी नहीं कौन है वो। 2-4 फल फूल लेके आए, बैठे, तो बैठो। तो बोले स्वामी जी धन्यवाद। मैं काहे को धन्यवाद? बोले उस दिन आप हमारे घर आए थे, फिर हम उनको जानते भी नहीं कौन है, कहाँ से कहाँ, कुछ भी जानते। उस दिन आप हमारे घर आए थे। हाँ, हमारे लड़की को पता नहीं मुंह को क्या हो गया था, एकदम ऐसा फूल गया था हनुमान जी के जैसा, और मैं डर गई, रो रही थी, वो भी रो रही थी। तो आपने कहा इसको ले जाओ हिंदुजा हॉस्पिटल में, ठीक हो जाएगा। जो कहते डॉक्टर वो करो, अपना मुंह मत मारो। तो हम गए बम्बई का हिंदुजा हॉस्पिटल में। गेटिंग बेड इज इम्पॉसिबल, बहुत भीड़, महीनों का क्यों लगता है। उस दिन गई वो बेचारी, उसको बेड मिला फ्री, और 1 हफ्ते के बाद नॉर्मल हो गई, जो कुछ करना था। फिर वो वहीं से हमारे पास आई, आपने बताया इसलिए मैंने धन्यवाद, चलो चले जाओ। अब हमको परेशानी हो रही, हम तो कहीं गए नहीं, हमने किसी को बताया भी नहीं, और हमको एक भी योग की सिद्धि नहीं है। तो एक हम अवधूत से मिले, हमें उनको कहा कि भगवान ऐसा हुआ, और हमको तो कुछ भी आता नहीं, हमको केवल खाते और सोते, कुछ नहीं, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने हमको इतना सुंदर उत्तर दिया, देखो सब कार्य भगवान करता है, लेकिन भगवान स्वयं निर्गुण निराकार है, और योग्य व्यक्ति के लिए योग्य नाम रूप का चयन करना ये निर्णय उसका है। तो भगवान ही किसी नाम रूप का आधार लेकर के दुनिया का भला करता है। तो वो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए हमारे द्वारा किसी का भला नहीं हो सकता, हमारे द्वारा किसी का बुरा भी नहीं हो सकता। करने कराने वाला ऊपर में बैठा है महाराज, उधर ध्यान रखो, तब जाकर के अध्यात्म होता है। इसीलिए ज्ञानी आणी जगदीश एते भेदाचा नसे लेश, स्वमुखे असे श्री कृष्ण परेश सांगे गीते तून। ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः। मेरे 4 प्रकार के सज्जन भगत होते हैं। एक तो आर्त, जो अपने दुख के निवारण के लिए मेरे पास आते हैं, अर्थार्थी, जो कुछ दुनिया से पाने के लिए मेरे पास आते हैं, तीसरे जिज्ञासु, जो मुझे जानने के लिए मेरे पास आते हैं, और चौथे जिन्होंने मुझे आत्म रूप से पहचाना है वो मेरे पास आते हैं। इन चारों में ज्ञानी जो है वो मेरी आत्मा है, क्योंकि वो मेरे से अन्य नहीं है। इसीलिए जब देह से परमात्मा प्रकट होता है तब उस देह को महात्मा कहते हैं, और उसी देह से जब जीवात्मा प्रकट होता है तब उसको CH आत्मा कहते हैं। सो जा राजकुमार, देखो संतो, प्रभु को प्रकट होने दो। अपने जीवन का यही एकमात्र प्रयोजन है। लेट अस बी अ मीडियम टू अलाउ हिम टू एक्सप्रेस थ्रू अस। देखो, असल में देखा जाए तो वही प्रकट हो रहा है, लेकिन बीच में हम टांग अड़ा देते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। जिस दिन ये बात गले उतरेगी ना, तब आपको ये श्लोक समझ में आएगा कि ज्ञानी और जगदीश एक ही है, भेदाचा नसे लेश। इसीलिए कहते हैं मुंडकोपनिषद में कि जो ज्ञानी पुरुष है तस्माद् ह्यर्चे भूति कामः, ऐसे साधु संतों की सेवा इत्यादि करने से हम परमात्मा को ही प्रसन्न करते हैं, क्योंकि परमात्मा ही उनके माध्यम से प्रकट हो रहा है, और परमात्मा अपने जो कार्य है साधु संतों के माध्यम से करा लेता है। साधु संतों को अपना कोई भी संकल्प नहीं होता कि मुझे ये करना है। जिनको इस दुनिया में कुछ करना है
वो समाज सेवक है, वो साधु संत नहीं है। देखो महाराज, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस का गठन रामायण का प्रचार करने के लिए नहीं किया। रामायण प्रचार समिति नहीं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और जितना तुलसीदास जी के रामायण ने राम को जिंदा रखा है, उतने सभी के सभी ये सोशल एक्टिविस्ट पकड़ लो, कुछ नहीं हुआ इनसे। आज तक कितने आगे चले गए, लेकिन तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है पूर्ण जनमानस में बैठा हुआ है, क्योंकि उन्होंने उनके माध्यम से प्रभु को प्रकट होने दिया है। इसीलिए महाराज नित्य भूपाणी पठण प्रातः काली करता जान, तू सहदशी होशील ब्रह्म अवश्य पढ़े ज्ञानाचे। तो रोज सुबह उठ करके ये जो भूपाणी है इसमें 31-32 दोहे हैं, नित्य निरंतर इसका पाठ करते जाओ, इसका चिंतन करो। पुस्तक में लिखा है सब कुछ, CD भी DVD भी है, चिंतन करते जाओ। धीरे 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 ये आपका मन जो है ना छोटी मोटी बातों में फंसा है, वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। हमारी स्थिति कैसे इस समय, वो जो होता है ना चना हार्ड सूखा हुआ, मुंह में डालो चबाओ तो दांत भी बाहर निकल आएगा, लेकिन उसको यदि पानी में रख दो 24 घंटे तो धीरे धीरे पानी को एब्सॉर्ब करके वो फूलने लगेगा। और फिर और उसको ठीक से रखो तो उसमें से स्प्राउट आने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से यह जो ज्ञान की प्रक्रिया है ये टच मेथड नहीं है, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। केवल हमको पेशेंस रखना है और धीरे धीरे चलते रहो तो तू सहदशी होशील ब्रह्म। फिर आपको समझ में आएगा कि आज तक हम कितने बेवकूफ थे। इसीलिए ज्ञानी को अभिमान क्यों नहीं होता? ज्ञानी को अभिमान नहीं होने का कारण ज्ञान क्या है, अपनी बेवकूफी समझ में आ गई। अब किसी को ये लगेगा क्या, अरे यार पहले तो मैं बड़ा बेवकूफ था, आजकल नहीं हूं, कभी नहीं हो सकता। जीवराया से बोधकेना सद्गुरु देने तृप्तदाला, जीवराया आनंदला गातो मानव सप्रेमे। इस प्रकार से यह जो जीव है, यह जो साधक है, उसको अनुभव प्राप्त हो गया। और जैसे यह साधक को अनुभव प्राप्त हो गया, इसी में गुरु महाराज की तृप्ति है। देखो, जैसे संगीत के टीचर होते हैं, प्रीचर नहीं होते, तो संगीत के टीचर को कौन विद्यार्थी अच्छा लगता है कि उसको जैसे सुर ताल बनाए बताए हैं एग्जैक्टली वैसे वो समझे और निकाले, तब वो टीचर खुश हो जाता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु असली खुश हो जाता है यदि जो शिष्य है वो अपने को उद्धार कर रहा है, अन्यथा नहीं। देखो, बाकी का बाहर का ठीक है अपनी जगह में, लेकिन दैट इज नॉट अल्टीमेट। देखो, इसीलिए गुरु की तृप्ति इसी में